तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डिफिनीशन तो बहुत इजी है। जैसे इसको जनरली हम लोग कहते हैं कि पानी चढ़ा हुआ है, नहीं कहते हैं कि सोना का पानी चढ़ा हुआ है, यानी वही साइंस के लैंग्वेज में उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जो सोना का पानी चढ़ा है, कहने का मतलब गोल्ड का उस पर लेयर कोटेड है। ठीक है, सोना का पानी चढ़ा हुआ है, कहने का मतलब गोल्ड का लेयर कोटेड है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पहले डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थीन लेयर ऑफ, है ना, थीन पतला सा लेयर। देखिए, जो कहते हैं सोना का पानी चढ़ा हुआ है, चांदी का पानी चढ़ा हुआ है, तो बहुत ही पतला लेयर कोटेड होता है। ऐसा नहीं कि उसका थिक लेयर कोटेड होता है, ऐसी बात नहीं है। जो भी पानी चढ़ा होता है सोना का, चांदी का, बहुत ही थीन लेयर होता है। तो वही लिखा है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थीन लेयर ऑफ कॉस्टली मेटल, है ना, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाना। किस पर? ओवर अनदर चिपली मेटल, दूसरा चिपली सस्ता मेटल पे, है ना, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाना सस्ता मेटल पे, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। किसके सहारे? इलेक्ट्रिक करंट के सहारे, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी डिकम्पोजिशन होगा इसमें, जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें आप करंट फ्लो कराते हैं तो डिकम्पोजिशन हुआ ना, तो यही काम आपको होने वाला है। डिकम्पोजिशन हो ना यहाँ पे, यही काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होने वाला है। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए ये आपको होगा ही होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसको भी, रिएक्शन वगैरह भी देखेंगे। रहे तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह बहुत सारे पॉइंट्स जो है पीछे वाले वीडियो में बता दिया था। तो मैंने उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया था कि जो है डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये डिकम्पोजिशन हो गया। वाटर Ag बनेगा HNO3 या प्लस O2। देखिए डिकम्पोजिशन हुआ ना, तो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी यही हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो केमिकल डिकम्पोजिशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी ये सब प्रोसेस होने वाला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो ये मैंने लिखा द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिन लेयर, है ना, पतला लेयर चढ़ाना ऑन कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ कॉस्टली मेटल, महंगा मेटल का। किस पर? ओवर अनदर चिपली मेटल, यानी सस्ता मेटल पर, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे देखिए, कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन। तो देखिए किस पर लेयर चढ़ा रहा है? ऑन आयरन मतलब आयरन पर, ऑन आयरन का मतलब हुआ आयरन पर, तो है ना। ठीक है, तो ये सस्ता मेटल है और ये महंगा मेटल है। कोटिंग यानी डिपोजिटिंग भी कह सकते हैं, कोटिंग कहिए या डिपोजिटिंग मतलब लेयर चढ़ाना। ऑफ सिल्वर ऑन कॉपर, है ना, कोटिंग ऑफ सिल्वर ऑन कॉपर। तो देखिए किस पर चढ़ा रहा है? कॉपर पर। तो कॉपर सस्ता है, सिल्वर महंगा है। ऑन कॉपर मतलब कॉपर पर लेयर कोटेड कर रहे हैं, तो कॉपर आपका सस्ता है, ये महंगा। ठीक है ना, इटसेट्रा, ETC का फुल फॉर्म होता है इटसेट्रा। ठीक है, ETC मतलब और भी है। जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन चिपली मेटल। ये तो डिफिनेशन में लिखा दिए थे। जनरली जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वो महंगा मेटल कोटेड होता है ऑन चिपली मेटल, सस्ता मेटल पर, है ना। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है महंगा मेटल ऑन चिपली यानी सस्ता पर, ये तो पहले ही बता दिए थे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे ना उसमें पीछे वाले वीडियो में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वोल्टामीटर भी इसको कहते हैं। वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर अलग हो गया। वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज मापता है, ये वोल्ट मीटर नहीं, एक वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टामीटर है। ठीक है, दोनों को एक मत समझिएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है, देखते हैं मोटर का स्टार्टर में एक की लगा रहता है, उसको पुश करते हैं तो बताता है वोल्टेज की 220 वोल्ट है कि 230 वोल्ट है कि 240 वोल्ट है। अब वोल्टामीटर क्या हुआ? ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, समझ रहे बात को? तो दोनों में अंतर है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक
सेल के कारण जो है डन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सेल। क्योंकि देखिए करंट फ्लो कराने के लिए इसमें स्पष्ट लिख दिया कि कोटिंग ऑफ थीन लेयर ऑफ कॉस्टली मेटल ऑफ ओवर जो है चिपरी मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको कुछ चाहिए ना जी, बैटरी चाहिए, लाइन चाहिए, तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इसके डिफिनेशन में है, तो उसके लिए कुछ चाहिए बैटरी, लाइन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज किए। ठीक है, आप देखिए मेन यही समझने में थोड़ी परेशानी होती है, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मैं पहले आपको जो है हिंदी में बहुत समझा देता हूँ। जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको कैथोड में रखिए। क्यों का रीजन मैं बता रहा हूं, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको आप रखिए कैथोड में, है ना, और जिस मेटल का करना उसको एनोड में। फिर से जैसे मुझे कोटिंग करना है, कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन, तो किस पर कोटिंग करना है, आयरन पर, तो आयरन को आप कैथोड में और इसको एनोड में रखिए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट, हमको करना है, चलो दूसरा एग्जांपल, कोटिंग ऑफ सिल्वर ऑन कॉपर, तो किस पर करना है, कॉपर पर, है ना, तो कॉपर को आप कैथोड में और सिल्वर को एनोड में, बस। ठीक है, बस ये समझ गए, बस सेंटेंस थोड़ा सा सेंटेंस में देखते हैं तो ऐसे कंफ्यूजन होता है, लेकिन पहले आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच मतलब जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब वह ऑब्जेक्ट जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है। हिंदी हुआ देखिए, एक्यूरेट में हिंदी नहीं लिखा है, समझने के लिए मैंने आपको लिखा है, ये 100% हिंदी है। देखिए तो इंग्लिश मिला हुआ है, इंग्लिश मिला हुआ है, हिंदी मिला हुआ है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं ताकि आप बढ़िया से समझ जाए। द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इलेक्ट्रोप्लेटेड, वह ऑब्जेक्ट जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। इसका मतलब क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इलेक्ट्रोप्लेटेड का मतलब ऑन व्हिच मींस जिस पर, ऑन व्हिच मींस जिस पर, है ना, वह ऑब्जेक्ट जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो उसको कैथोड में रखेंगे। इज यूज्ड एज कैथोड, इसमें कैथोड यानी कनेक्टेड टू, कैथोड मतलब कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कनेक्टेड टू, अरे कैथोड किससे कनेक्टेड होता है, नेगेटिव टर्मिनल से, उसी को तो कैथोड बोलते हैं, जो रॉड कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल से, कैथोड। द मेटल दैट इज टू बी कोटेड होगा, द मेटल ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी कोटेड, मतलब वह मेटल ऑब्जेक्ट, है ना, वह मेटल ऑब्जेक्ट जो कोटेड करना है। जैसे यहां पर क्या कोटेड करना था, कोटिंग ऑफ सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर ऑन आयरन, तो आयरन पर कोटिंग करना था, आयरन को कैथोड में, अब कोटिंग क्या करना है, सिल्वर, तो सिल्वर को एनोड में, है ना। क्या कोटिंग करना है, किस पर, आयरन पर, तो आयरन को कैथोड में, और किसको कोटिंग करना है, सिल्वर को, तो सिल्वर को कैथोड में, तो एनोड में सिल्वर को। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, वह मेटल जो कोटेड करना है, वह मेटल जो, जैसे यहाँ पर कोटेड करना है सिल्वर, तो सिल्वर को इज यूज्ड एज एनोड, और एनोड यानी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है ना जी, जब इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया तो इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट तो आ गया, इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें वर्ड आ गया, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए जो नहीं पढ़े हैं वो पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब कोई भी आप वीडियो देख, कोई भी आप चैप्टर देख रहे हैं तो शुरू से देखिए, बीच से मत देखिए, बीच से देखिएगा तो आपको कंफ्यूजन हो ही सकती है। आप स्टार्टिंग से देखिएगा ना, किसी भी चैप्टर का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या किसी भी टीचर्स का हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही, किसी भी टीचर्स का हो, तो आप वीडियो उसका जो है शुरू से देखिए किसी भी चैप्टर का, तभी आपको क्लियर 100% समझ में आएगी। तो रिक्वेस्ट है हमारा आपसे कि जब भी कोई भी चैप्टर देखिए तो बीच से मत देखिए, शुरू से देखिए। हाँ कोई डाउट पा रहा हो तो अलग बात है, बीच से देख लेते हैं, और वीडियो बढ़ा कर नहीं देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइट। अब कहिएगा इलेक्ट्रोलाइट इसमें कहां से आ गया, अरे इलेक्ट्रोलाइसिस आपने इसमें वर्ड यूज किया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा हो रहा है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो लिक्विड या सोल्यूशन यूज करते हैं उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, है ना,
द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड बी वाटर सॉल्युबल साल्ट होना चाहिए। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर सॉल्युबल साल्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट होना चाहिए और वाटर में घुला हुआ होना चाहिए। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कराना चाह रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड आप यूज किए थे, जैसे ये सब लिक्विड है यूज किए थे ना, इसमें ये बैटरी था, ओके प्लस से जोड़ दिए थे, ओके माइनस से जोड़ दिए थे, है ना, ठीक है। तो ये लिक्विड इसमें यूज किए थे ना, तो यही आपका लिक्विड इलेक्ट्रो, ये लिक्विड है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपको वाटर सॉल्युबल होना चाहिए और साल्ट होना चाहिए। किसका? मेटल का। इलेक्ट्रोलाइट मेटल का। कहने का मतलब जैसे ये देखिए KgNO3 सिल्वर मेटल है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट यानी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट हुआ, मेटल का जो है साल्ट हो गया, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर मेटल हो गया तो मेटल का साल्ट क्या कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये साल्ट है, ये साल्ट जो टेस्ट साल्टी है, ये भी साल्ट है, टेस्ट इसका साल्टी होता है, पहचान है, ठीक है। तो ये देखिए सिल्वर मेटल है तो मेटल का साल्ट, कॉपर मेटल है तो मेटल का साल्ट, समझ गए ना आप लोग। तो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होना चाहिए वाटर सॉल्युबल होना चाहिए और साल्ट होनी चाहिए ऑफ मेटल, समझ गया। मेटल का ब्रैकेट में लिख दिए एनोड, यानी जो मेटल होगा वो एनोड वाला होगा, जो मेटल होगा वो क्या वाला होगा? एनोड वाला होगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया ना मैं एनोड, यानी जो मेटल होगा, इस साल्ट में जो मेटल यूज होगा वो एनोड वाला। देखिए एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे जिंक प्लेट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ध्यान से देखिएगा, क्या इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है? जिंक। कहने का मतलब होता है, हो रहा है कि जिंक प्लेट पर इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिंक प्लेट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, है ना, क्या है? जिंक प्लेट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। कहने का मतलब जिंक प्लेट पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है हमको। किस प्लेट पर? जिंक प्लेट पर। अगर ऐसा हो, है ना, तो इसका मतलब समझिएगा, देखिए हिंदी, जिंक प्लेट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है। जिंक प्लेट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, कहने का मतलब जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी जिंक प्लेट पर, जिंक प्लेट पर, जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी जिंक पर लेयर चढ़ाना है, यानी जिंक प्लेट पर, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए उतना अच्छी तरह हिंदी नहीं, इसका ऐसे एक्यूरेट हिंदी लिखिएगा तो होगा जिंक प्लेट पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी जिंक प्लेट पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी जिंक प्लेट पर करना है आपको, ठीक है। तो जिंक को रख देंगे कैथोड में, जिस पर करना हो उसको कैथोड में। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया, जिंक प्लेट पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है विद कॉपर मेटल, किसके साथ? कॉपर मेटल के साथ। तो जिंक प्लेट पर ना जी, तो इस जिंक प्लेट को आपको क्या चाहिए? कैथोड में, और कॉपर प्लेट को एनोड में, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया जिंक प्लेट पर करना है तो ऑन जिंक, ऑन जिंक मतलब जिंक पर, ऑन जिंक ब्रैकेट में लिख दिया समझने के लिए। वैसे ये लैंग्वेज से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, आप लोग को ऐसे दे देंगे तो जिंक प्लेट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी जिंक प्लेट पर, ठीक है। जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी जिंक प्लेट पर। ऐसा कर देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, अर्थात जिंक प्लेट पर, ठीक है। जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी जिंक प्लेट पर, ठीक है। तो पर यानी ऑन जिंक, किसके साथ? तो कॉपर के साथ, तो कोटिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। क्लियर है? यही इसी सेंटेंस से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, सीधा सीधी ये लिख दे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, लेकिन ये लैंग्वेज लिखे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन हो। जिंक प्लेट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिंक प्लेट यानी जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, अर्थात जिंक प्लेट पर। तो पर यानी ऑन जिंक, ऑन मीन्स पर होता है, ऐसे जनरली ऑन मीन्स पर, तो ऑन जिंक यानी जिंक प्लेट पर,
किसका भाई, किसके साथ, कॉपर के साथ, तो कोटिंग ऑफ कॉपर। तो जिंक को पढ़ना करना, जिंक को कैथोड में और कॉपर को एनोड में। अब इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब कहिएगा कॉपर सल्फेट क्यों हुआ, जिंक सल्फेट क्यों नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पर अभी लिखाया, देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड आप करिएगा फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड ऑफ वाटर, सबसे पहले तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, यानी वाटर में घुल जाना चाहिए, ऑफ मेटल। अब मेटल किस कौन सा वाला, एनोड वाला। मेटल कौन सा वाला, एनोड वाला। तो किस तरह का साल्ट में किस तरह का मेटल होगा, तो एनोड वाला। तो एनोड कौन है, ये देखिए एनोड कॉपर प्लेट इज यूज्ड एज एनोड, इसीलिए कॉपर वाला जो है साल्ट यूज हुआ। क्लियर। अगर कोई पूछ दे कि कॉपर सल्फेट क्यों यूज किया, आप जिंक सल्फेट क्यों नहीं यूज किए, तो यहाँ पर मैंने लिखा दिया है कि जो साल्ट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा वो सब वाटर सॉल्युबल तो होना चाहिए, साल्ट होना ही चाहिए, और साथ में जो आपका जो मेटल उसमें है वो एनोड वाला होना चाहिए। तो एनोड वाला मेटल कौन है, ये कॉपर मेटल है ना, यहाँ पर लिख दिया कॉपर मेटल एनोड, इसलिए कॉपर सल्फेट का। ठीक है। और सोल्यूशन का मतलब कल पिछले वीडियो में ही बताए थे, उसमें होना चाहिए कुछ और, यानी वाटर इन दिस केस। ठीक है। सोल्यूशन का मतलब होता है कम से कम 2 चीज। उसी तरह एक और एग्जांपल लिखा है, आयरन सबस्टेंस इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी आयरन सबस्टेंस को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है ना, आयरन सबस्टेंस को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है ना। ठीक है। आयरन सबस्टेंस को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी आयरन सबस्टेंस पर, तो कैथोड में रख दीजिए, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना उसको कैथोड में। क्यों का रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ऐसा ही क्यों करते हैं। ठीक है। आयरन ऑफ सबस्टेंस इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, क्या लिखा, आयरन सबस्टेंस इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी आयरन सबस्टेंस को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है। किसको, आयरन सबस्टेंस को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी आयरन सबस्टेंस पर विद सिल्वर, यानी आयरन सबस्टेंस पर ना जी, यानी ऑन आयरन। तो एफी मतलब आयरन हुआ, एफी क्या हुआ, एफी आयरन, एजी सिल्वर। ठीक है। एफी आयरन होगी, एजी सिल्वर, सीयू कॉपर। ठीक है। सब मेटल है। क्लियर है। डाउट हो तो देखिए, डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, बस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आयरन सबस्टेंस इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी आयरन सबस्टेंस को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना। एक हिंदी में यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिंक प्लेट की जगह आयरन प्लेट आ गया, तो आयरन सबस्टेंस को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी आयरन सबस्टेंस पर, यानी ऑन आयरन। किसका भाई, तो सिल्वर का, तो कोटिंग ऑफ सिल्वर। तो आयरन को रख देंगे कैथोड में और सिल्वर को एनोड में, सिल्वर इज यूज्ड एज एनोड। और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होगा सिल्वर नाइट्रेट इन दिस केस। अब कहिएगा सिल्वर नाइट्रेट क्यों, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जो मेटल साल्ट में, जो इलेक्ट्रोलाइट के साल्ट में जो मेटल होगा वो एनोड वाला, तो एनोड वाला मेटल कौन है, सिल्वर, तो सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए अब हम देखते हैं कुछ यूजेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूजेज। तो आज के डेट में तो बहुत ज्यादा यूज है इसका, है ना। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज आज के डेट में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है ना। जैसे देखिए डेकोरेशन, है ना, किसी को भी आज के डेट में जो है अपने जो घर को या अपने जो यूज कर रहे हैं वो सामान को अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज जो है बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। जो सामान डेली लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हो गया, आपका और भी प्रोडक्ट्स हो गए, या घर में किचन्स में यूज होने वाले वेसल्स हो गए, तो वो सबको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और साथ ही साथ उसको उसका लाइफ बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, बहुत जो है तेजी में किया जा रहा है ना। तो वही में एक पॉइंट पहले में लिखा कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत तेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का बहुत तेजी में हो रहा है फॉर द प्रोडक्ट्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जो हम लोग डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मॉडर्न लाइफ में तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है जी, है ना। आज के डेट में मैंने अभी बताया लोगों को क्या चाहिए कि मेरा सामान जो है वो यूज करें वो अट्रैक्टिव दिखे,
तो अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, और उससे लाइफ भी थोड़ा बढ़ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है आपको क्या करता है कि कोटिंग ऑफ आपका कॉस्टली मेटल ऑन चिपली मेटल, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं सस्ता पर, तो महंगा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं तो उससे लाइफ बढ़ जाता है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लाइफ जो है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से लाइफ जो है आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हो, तो देखिए आप कुछ यूज पर है, ठीक है। ये तो समझ गए आप लोग, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले सामान में, मॉडर्न लाइफ में तो बहुत जरूरी है, और इससे लाइफ भी बढ़ जाता है। तो देखिए क्या क्या यूज होता है, मेटालिक पार्ट्स ऑफ आवर व्हीकल्स, हमारे व्हीकल्स के मेटालिक पार्ट, जैसे कि व्हीकल क्या हो गया, मोटर बाइक, साइकिल, कार, स्कूटर, है ना, यही सब ना होता है। तो हमारे व्हीकल के पार्ट्स के, है ना, व्हीकल के मेटालिक पार्ट्स, ये सबको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है क्रोमियम या निकल से, रस्टिंग या कोरोजन से बचाने के लिए। देखिए मैंने अभी बताया लाइफ बढ़ जाता है और अट्रैक्टिव भी दिखता है ना। तो मेटालिक पार्ट्स ऑफ आवर व्हीकल हम लोग यूज पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ यूजेज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो मेटालिक पार्ट्स ऑफ आवर व्हीकल्स, व्हीकल्स क्या क्या हो गया, बाइक, साइकिल, कार, स्कूटर, है ना, ये सब आपका व्हीकल्स हो गया। तो व्हीकल्स के पार्ट्स में, पूरे व्हीकल में नहीं यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा व्हीकल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है, वैसी कोई बात नहीं है। व्हीकल्स के मेटालिक पार्ट्स में, ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम या निकल, देखिए क्रोमियम या निकल कोटेड किया गया, तो इसको एनोड में किस पर कोटेड किया गया है, ये सब पार्ट्स पे, तो ये सब कैथोड में रखा जाएगा। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराया जा रहा है तो जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैंने यही बताया, कैथोड पे, और जो मेटल इलेक्ट्रोप्लेटेड के जो मेटल होगा उसको एनोड पे। तो कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटेड हो रहा है, ये सब ना, आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, ये पार्ट्स जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड हो रहा है, यानी पार्ट्स पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, किस पर, पार्ट्स पर। तो इस सब पार्ट्स को कैथोड में रख देते हैं और इसको क्रोमियम या निकल को एनोड में रखेंगे, क्लियर है ना। ये सब इलेक्ट्रोप्लेटेड कौन, ये सब पार्ट्स को ना करना है जी, ये सब पार्ट्स को करना है तो कैथोड में, और इसको क्रोमियम या निकल को एनोड में, है ना। ऐसा करते हैं रस्टिंग कोरोजन से बचाने के लिए। रस्टिंग कोरोजन आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स में पढ़ाया गया था। अब देखिए, और भी वेसल्स को भी इलेक्ट्रोप्लेटेड कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेट यानी वेसल्स पर इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी वेसल्स को किसमें, कैथोड में, ठीक है। वेसल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, वेसल्स पर इलेक्ट्रोप्लेटेड, वेसल्स को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना, यानी वेसल्स पर बर्तन, वेसल्स मींस बर्तन होता है, ठीक है, वेसल्स मींस बर्तन, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है तो इसको कैथोड में रखेंगे विद प्रोटेक्टिव मेटल्स, निकेल या क्रोमियम, तो निकेल या क्रोमियम को एनोड में, बस, ठीक है। तो ये आपको पीछे जो पॉइंट्स बताए वो भी डिवीजन हो रहा है, टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव, है ना, अभी बताया मैं, अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, और शाइनी अपीयरेंस फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, और कोरोजन से बचाव के लिए भी यूज किया जाता है, शाइनी भी दिखे, है ना, फॉर द एंड शाइनी अपीयरेंस, है ना, फॉर द प्रिवेंटेशन, और कोरोजन से बचाव के लिए, ठीक है। तो वेसल्स को इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, तब वेसल्स इलेक्ट्रोप्लेटेड हो रहा है ना, वेसल्स पर, तो ये कैथोड में और ये मेटल्स को एनोड में, ठीक है। मेनी इंस्ट्रूमेंट्स और पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर कोटेड विद टीन, हाँ विद टीन, तो इस पर कोटेड किया जा रहा है ना इंस्ट्रूमेंट्स पर, तो ये सब को कैथोड में और ये टीन को एनोड में, ठीक है। फिर से रिपीट, मेनी इंस्ट्रूमेंट्स और पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर कोटेड, यानी इस पर कोटेड किया जाएगा, इस सब इंस्ट्रूमेंट पर या पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स पर या पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर कोटेड किया जाएगा, तो ये सबको कैथोड में और टीन को एनोड में, किस लिए भाई, टू मेक देम रस्ट प्रूफ, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रस्ट प्रूफ बनाने के लिए, यानी रस्टिंग से बचाव के लिए, रस्टिंग से बचाव के लिए। जैसे स्पून वगैरह आप देखे होंगे आप लोग, स्पून, चम्मच, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसका लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, तो वो भी एक वेसल है, बर्तन में ही आ जाता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड और सिल्वर, है ना, ऑन चीपर मेटल्स, हाँ
ऑन, तो ये चीपर मेटल्स को कैथोड में और गोल्ड सिल्वर को एनोड में। बस ऑन चीपर मेटल है तो ऑन चीपर मेटल यानी जिस पर किया जा रहा है इसको कैथोड में और इसको कहते हैं एनोड में। ऑन है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में समझने के लिए एट कैथोड, ये वाला एट एनोड। ठीक है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, यूज करने लिखने का है तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट जिस पर करना है उसको कैथोड में और जिस मेटल का करना है उसको एनोड में। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखते हैं आपको गोल्ड या सिल्वर से कोटेड कर दिया जाता है, अट्रैक्टिव भी हो जाता है, उसका लाइफ भी बढ़ जाता है ना, गोल्ड जैसा दिखता है, सिल्वर जैसा दिख भी जाता है। डेकोरेशन प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है ना। डेकोरेशन प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे शादी विवाह में यूज होते हैं, आपको शहनाई वगैरह में, या जो बैंड बाजा यूज होता है ना उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए, बैंड बाजा होता है ना शादी विवाह में यूज, तो बैंड बाजा अट्रैक्टिव दिखने के लिए ये सब जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड उसमें। तो अब देखिएगा मैंने एक एक्टिविटी किया है ना, एक एक्टिविटी किया फॉर आयरन स्पून इज इलेक्ट्रोप्लेटेड, कि आयरन स्पून कैसे इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है विद कॉपर। तो आयरन स्पून इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यानी आयरन स्पून को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, यानी आयरन स्पून पर, तो ये हो जाएगा कैथोड में और ये हो जाएगा एनोड में। ठीक है, क्लियर? किसका, हाँ, फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसका स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसके सहारे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सहारे, है ना। या और करके लिख सकते हैं एक्टिविटी फॉर, किसको इलेक्ट्रोप्लेटेड कर रहे हैं, कॉपर को, यानी आयरन को इलेक्ट्रोप्लेटेड कर रहे हैं, किसको, आयरन को, यानी आयरन पर यानी ऑन आयरन। ठीक है, किसके साथ, कॉपर को, कोटिंग ऑफ कॉपर, इसका स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का स्टडी करने के लिए, है ना। ये जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, है ना, कि आखिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है कैसे होता है ना। अब किस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, आयरन स्पून पर, तो आयरन स्पून पर, तो ऑन आयरन स्पून, और किसके साथ, कॉपर, तो कॉपर का कोटिंग, तो आयरन स्पून को कैथोड में और इसको कॉपर को एनोड में। देखिए आयरन स्पून है, ये आयरन स्पून है, इसको कैथोड में रख दिए, और ये कॉपर ऐड है जो इसको एनोड में रख दिए, है ना। प्लस से कनेक्टेड है एनोड, ये देखिए माइनस से कनेक्टेड है कैथोड। और इस चम्मच को पकड़ने के लिए एक स्टैंड का सहारा लिए, क्योंकि चम्मच तो ऐसे खड़ा रहेगा नहीं, ये वायर है, ये क्या है, वायर्स है, ये और ये वायर्स है, ये वाला और ये वाला वायर्स है, और इसको पकड़ने के लिए चम्मच जो है लिक्विड में खड़ा है, उसको पकड़ने के लिए एक स्टैंड का सहारा लिए, क्योंकि ऐसे चम्मच तो खड़ा होगा नहीं वायर के थ्रू। ठीक है, ये बैटरी है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एसिड इसमें ऐड कर दिए, है ना। एसिड ऐड करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो देखिए वही मैंने लिखा, एक बैटरी ले लिए, 2 वायर लिए, प्लग के लिए, कची कोची लिए, 2 लिख दिया, आयरन स्पून स्टैंड, हाँ, स्टैंड को कैचिंग करने के लिए एक स्टैंड ले, इसलिए आयरन स्पून को कैचिंग करने के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, अरेंज दिस एज ए शोन फिगर, इसको जो है फिगर के अनुसार सजा दिए, है ना। देख रहे हैं ना फिगर में, जैसे फिगर में उस तरह से सजा दिए कि प्लस से कनेक्टेड कर दिए कॉपर को, माइनस से कनेक्टेड कर दिए आयरन स्पून को, प्लग की लगा दिए इसमें, ये इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, अगर ऐसे हटा दिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। इसको स्टैंड के सहारे इसको चम्मच को खड़ा कर दिए, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, थोड़ा सा एसिड ऐड किए H2SO4 ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए थोड़ा, है ना। HNO3 भी ऐड कर सकते हैं आप, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो ये अरेंज कर दिए फिगर के जो दिया हुआ है, आपको शो किया हुआ है। थोड़ा सा इसमें H2SO4 ऐड किए टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 सॉल्यूशन, है ना। अभी बताएं, पास अब इलेक्ट्रिक करंट पास कराइए इसमें, इंसर्टिंग की इन द प्लग, है ना। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाइए, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाइए, इंसर्टिंग अ की इन द प्लग में, है ना, की लगाकर। अब आप देखिए ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, है ना। तो क्या देखते हैं कि एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय गुजरता है, एज टाइम पास, जैसे समय गुजरता, आयरन स्पून रिसीव्स अ रेडिश डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल। देखिए जैसे जैसे समय बीतता है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो आयरन स्पून जो है इस पर रेडिश टाइप का, लाल टाइप का जो है डिपॉजिट हो रहा है,
रेडिश डिपॉजिट ऑफ किसका, कॉपर मेटल ऑल ओवर सेट सरफेस, पूरे सरफेस पर। क्यों पूरे सरफेस पर होगा, क्योंकि ये चम्मच पूरी तरह से लिक्विड में डूबा हुआ है। इधर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आयरन स्पून रिसीव्स अ रेडिश डिपॉजिट कॉपर मेटल, आयरन स्पून पर लाल टाइप का जो है कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा ऑल ओवर इट्स सरफेस, है ना, पूरे सरफेस पर, क्योंकि आयरन स्पून कंप्लीटली इमर्ज इन द सॉल्यूशन, आयरन स्पून पूरी तरह से सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। ठीक है, कोई पूछेगा कि आयरन स्पून पर पूरा, आयरन स्पून पूरा क्यों कोटेड हो जाता है कॉपर मेटल से, है ना, तो वही मैंने लिखा आयरन स्पून रिसीव्स रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल ऑल ओवर इट्स सरफेस बिकॉज आयरन स्पून कंप्लीटली इमर्ज इन द सॉल्यूशन। आयरन स्पून जो है पर पूरी तरह से ये सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, इसलिए पूरी तरह से कोटेड होगा ये, और आधा रहेगा तो आधा। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं चम्मच यहाँ तक रहता है, यहाँ तक है चम्मच, यहीं तक रहता है लिक्विड, तो इधर वाला पार्ट आपका कोटेड नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो देखिएगा, मैं वही थोड़ा सा क्या बता रहा था कि जैसे समय गुजरता है तो आयरन स्पून जो है रिसीव्स अ रेडिश डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल, आयरन स्पून पर रेड टाइप का कॉपर मेटल डिपॉजिट होते जाता है। 10 आयरन स्पून हैज कॉपर प्लेटेड, तो जब प्लेट आयरन स्पून पर जो है कॉपर मेटल प्लेटेड हो गया तो हो गया। यही तो चाहिए हमको, किसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना है, कॉपर का, तो कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, है ना। 10 वही लिख दिया, 10 इस प्रकार, इस प्रकार आयरन स्पून हैज बीन कॉपर प्लेटेड, है ना, आयरन स्पून पर कॉपर प्लेटेड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन स्पून हैज बीन कॉपर प्लेटेड, यानी आयरन स्पून पर कॉपर प्लेटेड हो गया, आयरन स्पून पर कॉपर प्लेटेड हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यही तो चाहिए हमको कि आयरन स्पून को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है आपको, किसको, आयरन स्पून को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है। तो आयरन स्पून को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, तो अभी मैंने बताया जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है उसको कैथोड में, और जिसका करना है उसको एनोड में। करंट फ्लो कराइएगा, है ना, करंट फ्लो कराए तो क्या देखें कि आयरन स्पून पर ये कॉपर प्लेटेड हो गया, है इलेक्ट्रोप्लेटिक के सारे। अब कैसे हुआ तो इसकी चर्चा मैं अब करूंगा कि डिकम्पोज, मैंने आपको डिफिनेशन में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के डिफिनेशन में भी लिखाया था, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ कॉस्टली मेटल ऑन चिपली मेटल, है ना, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इन द बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब डिकम्पोजिशन, कैसे डिकम्पोजिशन हो उसके बारे में आप देखेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। क्या आपने देखा, जैसे जैसे समय बीतता है तो आयरन स्पून पर रेड टाइप का, है ना, आयरन स्पून पर रेड टाइप का कॉपर मेटल आपका कोटेड होता जाता है ना। अब देखिए, ये तो आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे हुआ, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे हुआ उसके बारे में तो हमने डिटेल दे दिया। अब मैं केमिकल डिकम्पोजिशन इसमें कैसे हुआ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्टिविटी मैंने किया किस बारे में, कि आयरन स्पून इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो आयरन स्पून को तो मैंने इलेक्ट्रोप्लेटेड करवा दिया। जब करंट फ्लो करवाया, है ना, करंट फ्लो कराया तो क्या देखा हमने कि आपको कॉपर मेटल इज कोटेड ऑन, है ना, आयरन स्पून एज कलर इन द फॉर्म ऑफ रेडिश, है ना, लाल टाइप का। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन द आयरन स्पून, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन हो गया आयरन स्पून पर ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। अब कैसे हुआ आखिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके बारे में तो देखिए, मैंने हेडिंग बनाया अबाउट केमिकल डिकम्पोजिशन। अब केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे हुआ तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल डिकम्पोजिशन आपका कैसे हुआ तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि आखिर कैसे डिकम्पोज हुआ, वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका डन हो गया वहीं तक, जो इसके पहले मैंने बताया आपको वहीं तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका डन हो गया, लेकिन कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन अब कर रहे हैं। अबाउट केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ CuSO4, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन कैसे हुआ, तो देखिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में आप क्या देख रहे हैं कि CuSO4 सॉल्यूशन में क्या क्या है, मैंने बताया था आपको, कोई भी जो है उसमें प्लस होता है, कोई भी कंपाउंड है तो उसके पास प्लस होता है और माइनस तक, Cu का +2 होता है और SO4 का -2 होता है ना। ये हमने मेटल में भी सब बता दिया था।
सबका चार्ज मैंने लिखाया था, Cu का +2 होता है, SO4 का -2 होता है। तो हम जानते इस एक्टिविटी में CuSO4 सॉल्यूशन Cu+2 और SO4 -2 रखता है। कंटेंट मीन्स रखना है ना, कंटेंट मीन्स क्या होता है, रखना। क्या क्या रखता है, Cu+2 और SO4 डबल बाइनस। और जब करंट पास कराते हैं इससे, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, जब करंट पास कराते हैं CuSO4 सॉल्यूशन से, जैसे उसमें तो मैंने सिंपली आपको बता दिया कि करंट पास कराएं तो आपका कॉपर मेटल इज कोटेड ऑन आयरन स्पून, कैसे हुआ उसी का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब करंट पास होता है थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो Cu2+ अट्रैक्टेड हो जाता है। अब Cu2+ कहां से है, तो Cu2+ इसके पास ऑलरेडी पहले से है, CuSO4 के पास, अभी ना मैंने बताया जी, CuSO4 में Cu+2 है, SO4 -2 है। CuSO4 में +2 है और SO4 में -2 है, ठीक है। तो +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो है दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। Cu++ मतलब इमीर, प्लस मीन्स इमीर यानी देने वाला। तो ये इसका मतलब हुआ कि Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अगर फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो पहले जैसा जो है, फिर से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो पहले जैसा Cu बन जाएगा। क्लियर, ये Cu+2 का मतलब हो गया कि ये प्लस मतलब देने वाला इमीर है ना। तो कै को इलेक्ट्रॉन दिया है, ये 2 को। तो अगर ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो पहले जैसा आ जाएगा। क्लियर, तो वही मैं बताने का आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ जब करंट पास कराते हैं CuSO4 सॉल्यूशन में, तो Cu+2 कहां से है, Cu+2 इसके पास ऑलरेडी पहले से है। CuSO4 सॉल्यूशन में Cu+2 और SO4 है ना, सॉल्यूशन है ना जी। जब करंट पास कराते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, करंट पास कराने पर वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, आयंस में। आप पढ़े कि जो है करंट फ्लो कराते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लिख एक्सप्लेन, जगह तो नहीं, अच्छा मैं बाद में लिख दूंगा। CuSO4 जब सॉल्यूशन है और करंट फ्लो कराएंगे तो ये ऑलरेडी आयंस में टूट जाएगी। जब तक आयंस में फॉर्म नहीं होगी तब तक जो है आपको करंट फ्लो नहीं होगा। आयंस में करंट फ्लो है, इसका मतलब आयंस उसमें है। वाटर में करंट फ्लो करे यानी वाटर जो है में आयंस है। वुड में करंट फ्लो नहीं होगी यानी वुड में आयंस नहीं है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में करंट फ्लो है यानी उसमें आयंस है, तो आयंस है तभी करंट फ्लो होगी, है ना। तो CuSO4 सॉल्यूशन जब करंट फ्लो कराइएगा ना तो अपने ये दोनों बन जाएगा। जब करंट फ्लो कराएगा तो ये अपने आप बन जाएगा। तो CuSO4 सॉल्यूशन में ऑलरेडी पहले से Cu2+ है ना। तो जब करंट पास कराते हैं CuSO4 सॉल्यूशन में तो Cu2+ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि प्लस चार्ज है तो माइनस की तरफ ही अट्रैक्टेड होगा। ये आपका Cu जो है प्लस चार्ज है, तो समझ गया ना Cu2+ कहां से आया, जब करंट फ्लो कराते हैं इसके थ्रू तो ये Cu+2 और SO4 -2 बनता है ना। वेन करंट फ्लो, इधर मैं लिख देता हूं, वेन करंट फ्लोज थ्रू CuSO4 solution, then it gives Cu+2 and SO4 -2 है ना। CuSO4 करंट फ्लो तो Cu+2 बना और SO4 -2 बना, ठीक है। जगह थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, है ना। फिर से लिख देता हूँ, CuSO4 करंट फ्लो Cu+2 बना, SO4 -2। सॉल्यूशन का मतलब वाटर उसमें ऑलरेडी पहले से है। सॉल्यूशन का मतलब हो गया उसमें वाटर पहले से अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर, ब्रैकेट में AQ लिख सकते थे जगह, चलिए AQ यहाँ पर एडजस्ट। AQ मतलब पानी में मिला हुआ है, जलीय, ठीक है। AQ मतलब गिज बिज लग रहा है, इसको समझ गए ना। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग को ऐसे गिज बिज रहेगा, समझिएगा। जब करंट फ्लो कराते हैं CuSO4 सॉल्यूशन में तो ये देता है Cu2+ देगा और SO4 डबल माइनस देगा, है ना।
देखिए CuSO4 ब्रैकेट में इसको लिख दें AQ मतलब एक्वस यानी पानी में मिला हुआ, तो Cu2 प्लस दिया SO4 माइनस। इसको इरेज नोट कर लीजिएगा, आप लोग पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा, इरेज कर देता हूँ, ऐसे बीच बीच लेगा, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया कि Cu+2 कहां से आया, तो पूछिएगा नहीं कि Cu+2 कहां से आया। जब करंट फ्लो रहा है तो Cu+2 और SO4 माइनस में जुट गया। हाँ कहाँ गए, हाँ यहाँ गए। जब करंट फ्लो कर रहा है CuSO4 तो Cu+2 यानी +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है, देने वाला अमीर यानी प्लस चार्ज दिया है। अब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले जैसा आ जाएगा, तो Cu2 प्लस किसकी ओर अट्रैक्टेड होगा, कैथोड यानी माइनस, प्लस वाला है तो माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्टेड होगा ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। ये जो Cu+2 है, कहां से Cu+2 आ रहा है, ये CuSO4 सॉल्यूशन टूट, ये नहीं टूट रहा है, ध्यान रहे ये रॉड नहीं टूट रहा है, ये Cu+2 कहां से आया, CuSO4 सॉल्यूशन के टूटने से। जब CuSO4 है ना, CuSO4 AQ में जब करंट फ्लो कराते हैं तब जो है ये देता है Cu+2 है ना, Cu+2 और SO4 डबल माइनस। जब करंट इसमें फ्लो कराते हैं तब, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि ये जो Cu2 प्लस आया किससे आया, कॉपर आयड से, नहीं, Cu+2 जो है वो कॉपर आयड से नहीं आ रहा है, ठीक है। Cu+2 कॉपर आयड से नहीं आता है, Cu+2 किससे आ रहा है, ये आपको CuSO4 जो सॉल्यूशन है ना उसको जो है ब्रेक होने से, ठीक है। CuSO4 सॉल्यूशन है उसको ब्रेक होने से आ रही है। तो वही कह रहा है कि Cu+2 जो है माइनस चार्ज कैथोड की ओर अट्रैक्टेड हो रहा है। Cu+2 कहां से आया, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह है, हाँ Cu+2 यहाँ पे लिख देते हैं, Cu+2 comes from by the decomposition of CuSO4 solution, ठीक है। Cu+2 कहां से आया, Cu+2 आता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार ऐसा नहीं कि समझ जाए कि ये वाला मेल्ट हो गया, यहां से CuSO4 नहीं आया, Cu जो +2 आया वो इसके कॉपर, ये कॉपर रड है जी, ये आपका कॉपर रड है, तो कॉपर रड के मेल्ट से नहीं आया, Cu+2 कहां से आया, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन, है ना। तो ये लिखा Cu+2 अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड माइनस चार्ज ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, किसकी ओर जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस वाला कौन, कैथोड, ये वाला आयरन स्पून, है ना, किसकी ओर जाएगा, आयरन स्पून की ओर जाएगा, माइनस वाला चार्ज है आयरन स्पून। देयर Cu2 प्लस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट लिख देता हूं, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, अब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पहले जैसा ओरिजिनल हो गया, नेचुरल ऑफ कॉपर एटम मतलब पहले जैसा, ठीक है, क्लियर। Cu+2 समझ गया कहां से आया, क्लियर। 10 रिएक्शन इसमें क्या होगा, वही मैंने लिख दिया रिएक्शन, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 को ले लिया तो पहले जैसा आ गया। 10 a layer of copper atoms are deposited, इस प्रकार कॉपर एटम्स का लेयर डिपोजिटेड हो जाता है आयरन ऑब्जेक्ट पर। इस तरह से आयरन ऑब्जेक्ट पर कॉपर का, जो कि Cu+2 कहां से आया, ये डिकम्पोजिशन ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन से। Cu+2 कहां से आया है, डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट से। तो ये जो आपका फिर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये जो है आपको कॉपर मिल गया, ये जो कॉपर है डिपोजिटेड हो गया आयरन आइटम, आयरन ऑब्जेक्ट यानी स्पून पर। उसी समय ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, आप मेन यहीं से समझना, एट द सेम टाइम, उसी समय कॉपर एटम्स ऑफ कॉपर रड का कॉपर एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर एटम्स का जो कॉपर रड का जो कॉपर एटम्स है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है और बनाता है कॉपर आयन। तो उसी टाइम में ये जो है -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना, लूज 2 लिख देता हूं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, लूज, और बनाता है Cu+2, है ना। ये रिएक्शन मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो रहा है आपको, यहां से जो Cu2+ है, ध्यान से देखिएगा, यहां से जो CuSO4 सोल्यूशन के टूटने से Cu+2 आया, जो कि आपको यहाँ पे डिपॉजिटेड हुआ। CuSO4 सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, इसको ये टूटा तो Cu+2 बना, क्या बना, Cu+2, इस पे जाके कोटेड हो गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो कॉपर एटम को, अब उसी टाइम में ये लूज इलेक्ट्रॉन करता है, तो उसी टाइम में ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन, कॉपर। उसी टाइम में कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना, लूज किया तो कॉपर आयन बनाया। अब कॉपर आयन बन गया, अब फिर ये कॉपर आयन, है ना, फिर ये कॉपर आयन देखिए, दिस Cu+2+ कंबाइंड SO4 अट्रैक्टेड बाय एनोड, है ना, फिर से ये Cu+2 जो है, ये जो छोड़, ये तो Cu+2 आया, इससे ये ले लिया, अब फिर ये छोड़ा, कौन, फिर से सॉल्यूशन में जाके मिल गया, फिर से सॉल्यूशन में जाके मिल गया, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो Cu+2 दिया, ये ले लिया, Cu+2 दिया जो, ये ले लिया, अब फिर ये जो Cu+2 दिया, फिर से इसी में जाके सॉल्यूशन में मिल गया, इसलिए कंसेंट्रेशन आपका CuSO4 सॉल्यूशन का कांस्टेंट रह जाता है। वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, Cu+2 कंबाइन SO4 अट्रैक्टेड बाय एनोड, Cu+2 जो है SO4 से कंबाइन होता है, SO4 माइनस चार्ज जो किससे अट्रैक्ट होगा, एनोड प्लस चार्ज से, टू फॉर्म CuSO4, टू फॉर्म ये Cu+2 जो है फिर से कंबाइन करता है SO4 से, फिर से कंबाइन करता है SO4 से, जो कि SO4 कहां से आया, एनोड के अट्रैक्शन से, कॉपर के, एनोड मतलब कॉपर यहाँ पे है, एनोड क्या है, कॉपर के अट्रैक्शन, तो Cu और SO4 फिर से कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके बना दिया, रिएक्शन दिखा दिए, कंबाइन करके बना दिया Cu+2, या सिंपली इसको CuSO4 कह सकते हैं, सिंपली इसको कह सकते हैं Cu+2 SO4 चार्ज के साथ, बिना चार्ज के लिखे, क्योंकि +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल। ऐसे नियम जो है मैंने आपको बताया भी था, ऐसे नियम लिखने का ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सब कोई समझ नहीं पाएगा कि Na किसका चार्ज है, क्या है। अब 6th क्लास के बच्चों को, 5th क्लास के बच्चों को कहेंगे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखे, ऐसे लिख देंगे तो जरा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, याद करने में दिक्कत, तो सबको बढ़िया से समझ जाए, इसलिए बिना चार्ज के इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं, समझ गए। तो ऐसे लिखे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है, लेकिन ज्यादा बेटर है किस तरह से लिखते हैं, समझने में आसानी हो। जैसे MgSO4 ऐसे भी लिखते हैं और चार्ज के साथ भी लिखते हैं, तो ऐसे लिखे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को। तो रिएक्शन फिर से जो है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस वे कॉपर आयन टेकन फ्रॉम सॉल्यूशन, जो कॉपर आयन कहां से आया, कॉपर आयन टेकन फ्रॉम द सॉल्यूशन एट कैथोड, जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन से वो कैथोड पे चला गया, जो सॉल्यूशन से कॉपर आयन आया वो किस पे चला गया, कैथोड पे, ठीक है। इज पुट बैक, फिर से वापस आ जाता है सॉल्यूशन में एट एनोड, है ना। ये जो कॉपर सल्फेट के ब्रेक होने से जो Cu+2 बना, ये इस पे चला गया, कैथोड पे, आयरन स्पून पे, ठीक है। इज पुट बैक, वापस आ जाता है इनटू द सॉल्यूशन एट द एनोड, है ना, सॉल्यूशन में एनोड पर वापस आ जाता है, हेंस द कंसेंट्रेशन ऑफ CuSO4 कांस्टेंट, इसलिए CuSO4 का कंसेंट्रेशन जितना शुरू में था उतना ही रहता है, कमता नहीं है, ठीक है। ओनली कॉपर आइटम्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एनोड, कॉपर आइटम एनोड से ट्रांसफर होता है टू आयरन स्पून पर, कॉपर आइटम किससे ट्रांसफर होता है, एनोड से किस पर, क्योंकि कॉपर आइटम प्लस है, आयरन स्पून ट्रांसफर होता है इनटू फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर प्लेटिंग, किस फॉर्म में, कॉपर प्लेटिंग के फॉर्म में। तो इस तरह से कॉपर प्लेटिंग हो जाता है ना ऑन द आयरन स्पून, है ना। थोड़ा सा आप लोग को शायद कंफ्यूजन हो रही होगी हल्का फुल्का कि CuSO4 टूटा फिर से वहीं आ गया, थोड़ा आप देखिए, लैंग्वेज वगैरह मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस सिंपली आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से बस 2 मिनट का टाइम लूंगा, मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम आप हमें दीजिए, ठीक है। वीडियो को अभी पॉज नहीं करिएगा, 2 मिनट का टाइम दीजिए हमको। देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो पहले हो गया, करंट फ्लो कराए, है ना, तो कॉपर जो है प्लेटेड हो गया किस पर, इस पर, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। अब कैसे हो गया,
तो उसी का कैसे टूटा उसी के बारे में पढ़े, डिकम्पोजिशन, है ना। तो देखिए क्या होता है, CuSO4 सॉल्यूशन है, और जब CuSO4 सॉल्यूशन में एक्वस है, एक्वस में पानी मिला हुआ है, तो Cu+2 बनता है, SO4 डबल माइनस। मैंने अभी लिखाया भी, जो मैंने मिटा दिया था यहाँ पर, लैंग्वेज में लिख दिया। तो ये Cu+2 कहां से आया, पहले सॉल्यूशन के टूटने से। ये Cu+2 कहां से आया, सॉल्यूशन के टूटने से। तो Cu+2 जाके यहाँ पर चला गया, प्लस है तो किसकी ओर अट्रैक्टेड होगा, माइनस की ओर, यहाँ पर। तो आयरन स्पून पर इस तरह से कोटेड हो गया, ठीक है। अब देखिए उसी टाइम एट द सेम टाइम ये जो कॉपर रॉड है लूज इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर आइटम लूज इलेक्ट्रॉन्स और मिक्स इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में मिल जाता है। कॉपर आइटम लूज इलेक्ट्रॉन और सॉल्यूशन में मिल जाता है। तो दोनों SO4 ऑलरेडी पहले से यहाँ पे, जब CuSO4 टूटा है, Cu+2 और SO4, तो SO4 ऑलरेडी पहले से यहाँ पे, जो कि किसके पास चला जाएगा, है ना, SO4 यहाँ चला जाएगा, SO4 डबल माइनस यहाँ पे आ जाएगा, Cu+2 यहाँ पे आ जाएगा, SO4 डबल माइनस आपको यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखे हैं, चार्ज लिखे हैं, Cu यहाँ पे आ गया, है ना। तो उसी टाइम में, जिस टाइम में ये टूटा, उसी टाइम में ये जो है लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, मिक्स हो जाता है। ये तो Cu+2 इसके पास चला गया, जितना भी Cu+2 इसके पास था, लिक्विड इस सॉल्यूशन के पास जितना भी Cu+2 था, ये चला गया इसके पास। अब ये ऑलरेडी उसी टाइम में आपका लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जो फिर से कंबाइन करता है Cu और SO4। ये लूज किया इलेक्ट्रॉन तो Cu+2 बनाया, और Cu+2 और फिर से SO4 कंबाइन किया तो बना दिया CuSO4। यानी कंसेंट्रेशन जो जितना शुरू में CuSO4 रहेगा उतना ही बाद में रहेगा, है ना, क्लियर। तो वही मैंने लिखा, इन दिस वे कॉपर आयंस टेकन फ्रॉम सॉल्यूशन एट कैथोड। जो कॉपर आयन सॉल्यूशन से आया वो कैथोड पे चला गया, अब फिर से सॉल्यूशन में मिल गया एनोड पर, और कंसेंट्रेशन इस तरह से कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो ओनली यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर एटम्स ट्रांसफर फ्रॉम द एनोड टू आयरन स्पून इन द फॉर्म ऑफ कॉपर प्लेटिंग। तो जो कॉपर ट्रांसफर हुआ वो कॉपर प्लेटिंग हो गया, ठीक है। तो वही मैं उसी को लैंग्वेज में लिख दिया था कि इस एक्टिविटी में CuSO4 Cu+2 रखता है, SO4 माइनस, और जब करंट फ्लो कराते हैं तो Cu+2 जो है कैथोड पे चला जाता है ना, और यानी Cu+2 जो है कैथोड पे चला जाता है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 फिर से ले लेगा तो Cu बना देगा, और Cu जाके किस पे कोटेड हो गया, कैथोड पर। और फिर उस तरह से अब Cu का डिपॉजिट हो गया आयरन स्पून पर, और उसी टाइम में कॉपर आइटम जो है और कॉपर रॉड लूज इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और जाके किसमें मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन में, और बना दिया, है ना, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू पॉजिटिवली चार्ज एंड फॉर्म कॉपर आयंस, ठीक है। ये तो हो गया। और ये Cu+2 कंबाइंड विद अट्रैक्टेड बाय एनोड टू फॉर्म CuSO4, है ना, बाय द मिक्सिंग सॉल्यूशन में जाके मिलने से हो गया, ठीक है। तो ये CuSO4 फिर से Cu+2 कंबाइन हो गया, CuSO4 बना दिया, क्लियर है। डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो ना समझ में आए तो एक बार में तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, अच्छी तरह समझ। कुछ नहीं है, केवल आप लोग क्या है ना कि लैंग्वेज से आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, ये रिएक्शन वगैरह दिखाए ना उससे आप लोगों को खाली कंफ्यूजन होता होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या किए हैं कि जब करंट फ्लो कराए तो कॉपर आयन जो है, ये कॉपर जो है इस पे कोटेड हो गया। कैसे हो गया, तो ये कॉपर कोटेड हो गया तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन आयरन स्पून। कैसे हो गया, जब देखिए जब करंट फ्लो कराया तो CuSO4 जो सॉल्यूशन है वो टूटा Cu+2 और SO4 माइनस में। अब ये Cu+2 कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, SO4 अभी बचा हुआ है, इसमें घुला हुआ है सॉल्यूशन में। अब उसी टाइम में, जिस टाइम में इसके पास गया, उसी टाइम में ये कॉपर वाला जो है लूज किया इलेक्ट्रॉन्स, लूज किया तो ये इसके साथ कंबाइन हो गया, बन गया CuSO4। तो जितना पहले था उतना ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। देखिए वीडियो का लास्ट पॉइंट रहेगा, क्या है आपको मैंने हेडिंग बनाया, आइडिया ऑफ चूजिंग इलेक्ट्रोड मेटल्स, है ना। इलेक्ट्रोड मेटल कैसे, इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड दो ठो, एक एनोड और एक कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, है ना। तो 2 तरह का इलेक्ट्रोड हमको चूज करना है, वो पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलाइट्स आप कैसे चूज कीजिएगा, तो इसके बारे में पहले मैंने आपको बता भी दिया था कि जिस पर प्लेटेड करना है उसको रखेंगे कैथोड में, जिसका करना है एनोड में। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका एनोड मेटल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलाइट कौन मेटल से रिलेटेड, एनोड मेटल, है ना। जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करना हो
उसको कैथोड में, और जो कम मेटल करना हो एनोड में, इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे वो किससे रिलेटेड, एनोड से रिलेटेड। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे आइडिया ऑफ चूजिंग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखिए इधर मैंने हेड बनाया इस कॉलम में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इधर इलेक्ट्रोड आपको है एनोड वाला, इधर इलेक्ट्रोड है कैथोड वाला, इधर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्लियर। इधर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टाइप्स का कॉलम, इलेक्ट्रोड है एनोड वाला, इलेक्ट्रोड कैथोड वाला और इधर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखिए पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद कॉपर मेटल, यानी किसका प्लेटिंग करना है, कॉपर मेटल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसके साथ, कॉपर। तो कॉपर को एनोड में और जिस पर करना हो कैथोड में, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके साथ करना है आपको, कॉपर मेटल के साथ, कॉपर मेटल के साथ। ठीक है, तो कॉपर मेटल को एनोड में और जिस पर करना हो, द मेटल ऑन विच कॉपर मेटल प्लेटेड, उसको कैथोड में। देखिए इधर लिख दिए किसका प्लेटिंग करना है हमको, कॉपर मेटल का प्लेटिंग करना है। इसका हिंदी हुआ कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या कॉपर मेटल का या साथ, कॉपर मेटल का या साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कॉपर मेटल को किस में रखेंगे, एनोड में। कॉपर मेटल के साथ या कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो कॉपर मेटल को एनोड में और जिस पर करना हो उसको कैथोड में। तो लिख दिए द मेटल ऑन विच कॉपर मेटल इज रिलेटेड। अब देखिए मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट किससे रिलेटेड, एनोड मेटल। तो एनोड क्या है, Cu। तो CuSO4 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इसमें मैंने अभी ये एक्टिविटी बताया भी, ये वाला इसका एक्टिविटी करके बताया। इलेक्ट्रोलाइट किससे रिलेटेड, आपको इससे रिलेटेड एनोड से, यानी CuSO4। इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर मेटल का करना, तो सिल्वर मेटल के साथ सिल्वर मेटल का करना, सिल्वर को एनोड में और जिस पर करना, और मेटल द मेटल ऑन व्हिच सिल्वर मेटल प्लेटेड, जिस पर प्लेटेड करना है उसको, जिस पर सिल्वर मेटल प्लेटेड करना उसको कैथोड में। अब इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट होगा तो AgNO3 सॉल्यूशन और सॉल्यूशन वाटर होना चाहिए उसमें डिसॉल्व। मैंने बताया था, लिखा दिया था पॉइंट में, वाटर जरूर होना चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल मेटल का आपको करना है, तो निकल मेटल को एनोड में, है ना, द मेटल ऑन व्हिच निकल मेटल प्लेटेड, उसको कैथोड में। इसका इलेक्ट्रोलाइट किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। इसमें निकेल अमोनियम सल्फेट, इसका नाम है निकेल अमोनियम सल्फेट। निकल सल्फेट अमोनियम से दो बार सल्फेट हो ना, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी सल्फेट और इसमें भी, तो एक ही बार सल्फेट लिखा जाता है। जब भी किसी कंपाउंड में दो बार एक ही चीज आए, जब भी किसी कंपाउंड में दो बार एक ही चीज आए तो एक ही बार उसको लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम निकेल सल्फेट और अमोनियम सल्फेट लिखेंगे, निकेल अमोनियम सल्फेट, है ना। अब वाटर तो रहेगा ही रहेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है क्रोमियम मेटल के साथ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको क्रोमियम मेटल के साथ करना है, तो क्रोमियम मेटल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी क्रोमियम को एनोड में और द मेटल ऑन व्हिच क्रोमियम मेटल इज मेटल प्लेटेड, उसको कैथोड में। आइए इसका किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें H2CrO4 यानी क्रोमिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, तो एक बार नजर देख लीजिए फिर से। जिस पर किसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, कॉपर का, तो एनोड में, जिस पर करना है कैथोड में। इलेक्ट्रोलाइट ये इससे रिलेटेड, जिस पर प्लेटिंग करना है एनोड में, तो इसको एनोड में रख दिया सिल्वर को, जिस पर करना है कैथोड में। ये क्या लिखे हैं, द मेटल ऑन व्हिच सिल्वर प्लेटेड। ऐसा मतलब है कि सिल्वर को कैथोड में, द मेटल, इसका मतलब द मेटल ऑन व्हिच सिल्वर मेटल प्लेटेड, जिस पर सिल्वर मेटल प्लेटेड करना उसको कैथोड में। इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट तो AgNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग।